हाय बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AH सर क्लासेज में। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे हैं, क्लास 10 के मैथ में जो है एक्सरसाइज 2C के आज कुछ क्वेश्चन देखने हैं। तो एक्सरसाइज 2C के विषय में जो है अगले लेक्चर में हम बताए थे कि अगर मान लो कोई त्रिघात बहुपद दिया है तो उसके शून्यक और उसके गुणांक में संबंध क्या होता है। तो आप लोगों को 3 संबंध बताए थे। पहला संबंध क्या था कि तीनों शून्यकों का अलग अलग योगफल जो होता है वो -b/a होता है। और दूसरा क्या बताए थे कि दो दो शून्यकों का गुणनफल करके उनको जोड़ दिया जाए तो उनका योगफल जो होता है वो c/a के बराबर होता है। और जो आपका तीसरा वाला कंडीशन बताए थे कि तीनों शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो -d/a होता है। अब इसमें देखिए सवाल में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर पहला कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो तीनों संख्या लिखा है इसके बगल में ये इसका शून्यक है कि नहीं है। अब अगर ये चीज़ हम लोग सिद्ध कर ले गए कि इसके शून्यक हैं तो प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच भी करनी होगी। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 01 का क्वेश्चन नंबर पहला। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जैसे कि हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना px बराबर 2x³ + x² -5x + 2। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब हमें करना ये है कि सबसे पहले इसमें 1/2 रख के चेक करेंगे। अगर 1/2 के लिए इस बहुपद का मान 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि x बराबर 1/2 पुट करना है, ठीक है। x बराबर 1/2 रखने पर तो x बराबर 1/2 रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा p 1/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 1/2 रखेंगे। तो 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर -5 × 1/2 + 2 ये होगा। तो अब इसको सॉल्व करिए तो 2 × 1/2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 1/8। यहाँ पे 1/4 -5/2 + 2 ये बनेगा। अब इसको जो है यहाँ से कट रहा है तो काट दो। तो ये 1/4, ये भी 1/4 और यहाँ पे -5/2 + 2। अब इन सब का जो है हर बराबर कर लिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबके बटा में 4। तो यहाँ तो 1 पहले से है, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ जब हर बराबर करोगे तो 2 से नीचे गुणा 2 से ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पे जो है कुछ नहीं है, नीचे ना 1 है तो यहाँ पे 4 से गुणा कर लो तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो कि 8 1 9 1 10 10 - 10/4 तो ये जो हो जाएगा आपका, ये होगा आपका 0/4। तो 0/4 यानी 0। तो यहाँ पे देखिए पहला वैल्यू रखने पर 0 हो गया ना, तो इसका मतलब 1/2 जो है इसका शून्यक है। अब इसी प्रकार जो है हम लोग दूसरा वैल्यू रखेंगे। दूसरा कौन सा रखेंगे, दूसरी वैल्यू हम रखेंगे x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर। तो x बराबर 1 रख लो इसमें। तो x बराबर जब 1 रखोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा p1 और ये आपका हो जाएगा 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 2 यही बनेगा ना। तो इसको हल करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 तो ये 2 हो गया और यहाँ पे 1 -5 + 2। अब देखो यहाँ पे जो प्लस वाला है 2 1 3 1 4 2 1 3 3 2 5 5 - 5 ये कट के कितना हो गया, 0। इसका मतलब x बराबर 1 भी जो है शून्यक है इस बहुपद का। अब फिर क्या रखेंगे, x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर
तो x बराबर -2 रखो इस बहुपद में, तो p -2। तो p -2 के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 गुणे -2 का क्यूब और यहाँ पे -2 का स्क्वायर, -5 गुणे -2 प्लस 2 हो जाएगा। तो p -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, -8 और -8 का 2 में गुणा करोगे तो -16 और यहाँ पे 2 दूना 4 प्लस 4, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 5 दूना 10 और ये भी +2। तो ये आपका जो है ये पूरा जोड़ने पे 16 हो रहा है, -16 + 16, ये भी कट के क्या आ जाएगा 0। तो अतः कह सकते हैं कि अतः 1/2 और 1 -2 दिए गए बहुपद 2x³ + x² - 5x + 2 के शून्यक हैं, 2 के शून्यक हैं, क्योंकि सबके लिए 0 हो रहा है ना बहुपद का मान। तो अगर सबके लिए 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 1/2 1 और -2 इस बहुपद के शून्यक हैं। अब अगर हमें शून्यक का पता चल गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनके जो है गुणांक और शून्यकों में संबंध के सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो देखिएगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो शून्यक हैं वो शून्यक क्या हमारे बनेंगे, थोड़ा अरेंज कर लो तो अच्छा लगेगा। अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। और बहुपद हमारा क्या है, बिकॉज बहुपद जो है px बराबर 2x³ + x² - 5x + 2। अब इसके गुणांकों की तुलना करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा a बराबर कितना 2 और b बराबर कितना मिल जाएगा 1। देखिए जो x³ का गुणांक है वो a होता है और जो x² का गुणांक होता है वो b होता है और जो x का गुणांक होता है वो c होता है और जो अचर पद होता है उसको d से लिखा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग हेडिंग लिखेंगे गुणांकों चाहे शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध के सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच क्या होगी, तो पहला वाला कंडीशन आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो इसका पहला कंडीशन क्या है, अल्फ़ा + बीटा + गामा बराबर -b/a। तो ये बताओ कि अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ देखो 1/2 है ना, तो 1/2 रखेंगे और बीटा का वैल्यू बीटा 1 है, गामा -2 है और फिर देखिए b का वैल्यू कितना है -1 है, तो यहाँ -1 हो जाएगा, a का वैल्यू 2 है। तो यहाँ से क्या बनेगा, इसका हर बराबर कर लो तो 1/2 + 1 -2 और -1/2। तो इसका हर बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 1 2 2 दूना 4 यानी 1 + 2 और फिर 2 दूना 4 ये हो जाएगा। अब बराबर /2 कर दो तो यहाँ से जो होगा ये आपका आएगा -1/2। तो अब जो है यहाँ पर इसका हर बराबर कर लिए हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 1 3, तो 3 - 4/2 और इधर -1/2। अब यहाँ पे इसको घटा के देखो तो ये कितना आ जाएगा -1/1 बराबर -1/1। तो ये देखिए हमारा पहला वेरीफाइड हो गया ना, पहला वेरीफाइड हो गया है।
अब देखो दूसरे संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, इसको चलो ए नंबर मान लेते हैं। तो ए नंबर हमारा क्या था कि तीनों शून्यकों का योगफल जो है -b/a के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ जब हमने तीनों शून्यकों को जोड़ा और उनके गुणांक रखे तो दोनों साइड बराबर आ गया, तो पहला कंडीशन तो वेरीफाइड हो गया ना। अब इसके बाद देखिए अब दूसरा कंडीशन आप लोग देखो, दूसरा कंडीशन क्या है, देख लो बच्चों बोर्ड पे जगह थोड़ा कम है तो एडजस्ट करिएगा। तो यहाँ पर दूसरा बी नंबर जो है सॉल्व करेंगे हम लोग। तो दूसरा क्या होता है इसका संबंध कि अल्फ़ा इंटू बीटा और बी प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर -c/a। तो यहाँ वैल्यू सबका रखिएगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 1/2 और बीटा का वैल्यू 1 है, और यहाँ पे देखिए बीटा का वैल्यू 1 है और गामा का वैल्यू -2 है, और यहाँ पे गामा -2 है और अल्फ़ा 1/2 है। और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू यहाँ से देख लो -5 हो जाएगा और बटे ए का वैल्यू तो 2 है, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा 1/2 और यहाँ +1 और -2 का गुणा कितना हो जाएगा -2, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा -1 और -5/2। इसका भी हर बराबर कर लो। तो 1/2, 2 दूना 4 -2/2 बराबर -5/2। तो ये कितना होगा -4 और -2 जो है -6 होगा, और -6 में से घटा देंगे तो -5/2 बराबर -5/2। तो ये भी वेरीफाइड हो गया ना। यहाँ भी दोनों कंडीशन बराबर आ रहे हैं। तीसरा सी नंबर देखो, इसमें सी नंबर वाला कंडीशन क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू कितना होगा, अल्फ़ा जो होगा वो आपका कितना है, अल्फ़ा यहाँ है ना, बीटा है और गामा है। तो अल्फ़ा का वैल्यू 1/2 और बीटा का वैल्यू 1 और गामा का वैल्यू -2, और डी कितना है 2 है, तो यहाँ -2/2। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो कितना आएगा -1, और यहाँ भी काट दो इसको तो ये भी -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखो हमारे तीनों कंडीशन वेरीफाइड हो गए ना, बराबर है। तो इस प्रकार से जो है हम किसी सवाल को, जो इस प्रकार से सवाल दिए जाएंगे, इसमें से हो सकता है एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाए, क्योंकि ये लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। यहाँ पे आपको करना क्या होगा, आपको जो है जो दिया रहेगा उनके बगल में किसी त्रिघात बहुपद के बगल में संख्या, उसको पहले रख करके आपको देखना है कि शून्यक है कि नहीं है। अगर शून्यक हो जाता है तो फिर आप इस प्रकार से उनके बीच संबंध के सत्यता की जांच कर सकते हो। तो अब दूसरा वाला क्वेश्चन जो है इसका, ये आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है। ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसको आप लोग खुद से करिएगा, और जब नहीं होगा तो फिर कमेंट में लिखिएगा कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। बाकी दूसरा क्वेश्चन आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। एक हम बता दिए हैं, एक आप लोग करिएगा। अब देखिए इसी प्रश्नावली के जो है एक सवाल और लेंगे, अच्छा सवाल है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा जो ले रहे हैं हम एक्सरसाइज का, वो क्या है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः क्या है, 2, -7 -14 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर पहले देखो दिया क्या है, दिया है हम लोगों को कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2, ये समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा क्या दिया है कि दो मूल को साथ लेकर अल्फ़ा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा बराबर कितना -7, ये समीकरण नंबर 2 है।
तीसरा देखिए क्या दिया है, तीनों मूलों को एक साथ लेके अगर गुणा किया जाए, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14। अब यहाँ से पूछा क्या है, त्रिघात बहुपद ना। अब यहाँ से त्रिघात बहुपद क्या होगा, इसलिए त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद के लिए आप लोगों को एक सूत्र बताए थे ना, क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये बनेगा। ठीक है, ये सूत्र बताए थे ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स, और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो यहाँ पे सबका वैल्यू रख दो। तो एक्स क्यूब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है, 2 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स। तो इसका जो है यहाँ पे वैल्यू कितना है, -7 इंटू एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस, और इसका वैल्यू कितना है, -14। तो ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। ये वाला फार्मूला आप लोगों को हम वेरीफाइड करवाए थे अगले वाले लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में, कि एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स हो जाएगा, और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये जो है दूसरा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन इस पर और देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहे हैं इसको। तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कामा a प्लस b हो तो a तथा b का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए a तथा b के मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब आप लोगों को पता होगा कि अगर एक एक शून्यकों को जोड़ा जाए, एक एक शून्यकों को जोड़कर लिखा जाए तो किसके बराबर होता है, -b/a के। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बिकॉज, ऐसा लिख लो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस b कामा a तथा a प्लस b है। ठीक है, अब बताओ अगर 3 शून्यक दिए हैं तो तीनों शून्यकों को जोड़ सकते हैं। उस शून्यकों को जोड़ने पर क्या आएगा, -b/a। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे इसलिए a माइनस बी प्लस a प्लस b। और यहाँ पे सूत्र क्या होता है, -b/a मतलब माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ऐसा लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ से जो है a माइनस बी प्लस a प्लस b, क्योंकि शून्यकों को जोड़ा गया है ना। अब यहाँ पे जो है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक तो -3 है, अब बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब मतलब 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान दो, b से b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3a बराबर कितना, 3/1, या आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि a बराबर 3/3। तो ये कट के कितना आ जाएगा, a का वैल्यू तो आ गया हमारा 1। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, b का ना। तो तीनों संबंध में से कोई एक संबंध फिर से ले लो। तो यहाँ पे चलो हम ले लेते हैं
संबंध तीसरा वाला, तीसरा संबंध हमारा क्या था कि इनका शून्यकों का गुणनफल जो होता है यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर माइनस डी बटे ए होता है ना। और माइनस डी का मतलब क्या है, अचर पद, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो यहाँ से जो है सबका वैल्यू रख दो। तो ए का वैल्यू कितना है, 1 माइनस बी, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस बी हो जाएगा, माइनस अचर पद क्या है इसमें, अचर पद ध्यान दो, अचर पद यही है ना 1, तो 1 हो जाएगा। और एक्स क्यूब का गुणांक 1 है ये भी। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो a माइनस बी लिखा है, a प्लस बी लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, ये हो जाएगा। तो यहाँ से जो है बी स्क्वायर को उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1, तो ये बी स्क्वायर बराबर 2। तो बी का वैल्यू कितना आएगा, प्लस माइनस √2। तो ये आपका आएगा ए और बी का मान। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जो है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में जो है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।